साथियों, वंदे मातरम। चाय की चर्चा के इस नवीन अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं गंगा सिंह बेरवाल। साथियों, अभी अभी जो है कुछ समय मतलब दिन पहले नाटो चीफ, जो एक 32 देशों का यूरोपीय संगठन है जिसको लीड अमेरिका करता है, नाटो जिसको बारे में आप सभी लोग जानते हैं, इसके चीफ ने एक हैरत अंग्रेज जिसे कहते हैं ना कि अजीबोगरीब बयान दिया है, जिसमें भारत को प्रत्यक्ष रखते हुए ये कहा है कि भाई अगर भारत के द्वारा, और चीन का भी नाम लिया उसमें, कि ये जो दोनों देश हैं अगर ये रूस से व्यापार संबंध खत्म इनको करने पड़ेंगे, अगर इन्होंने इसी प्रकार से व्यापार संबंध जारी रखा तो इन पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। अब इस बयान पे भारत सरकार की जो प्रतिक्रिया है जैसी कि होनी चाहिए थी उसी प्रकार से हुई है। भारत सरकार ने कहा भाई हमारा निजी मामला है, हमको किस देश से क्या लेना है और क्या देना है ये हम किसी तीसरे देश से पूछ के नहीं लेंगे, फिर उनको तो वैसे भी मतलब नहीं होना चाहिए साथियों। अब ऐसी स्थिति के अंदर आज समझ सकते हैं कि दुनिया की जो जियो पॉलिटिक्स है किस कदर बदल रही है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है, कभी भी संभव हो सकता है साथियों। रात में और दिन में बड़ा परिवर्तन है, और रात में कुछ है तो सुबह कुछ हो सकता है, कुछ कह ही नहीं सकते यार कि कल को क्या हो जाए। ये शुरू से हम लोग भी बता रहे थे। अब इसके जो अप्रत्यक्ष तौर पर अमेरिका उस नाटो को पीछे ही, आपको सबको पता है कि अमेरिका ही इसको डील करता है। अब पूरा लगभग बजट भी 80% फंड जो है 90% से 80% उस वही करता है नाटो के लिए। अब 32 देशों का संगठन है। अब देखो ये दोहरी चाल, दोहरी मापदंड कैसे साथियों, सोचने की बात है। भारत ने तो अपना पक्ष रख दिया साथियों, और रखना भी चाहिए था, लेकिन अगर आप वास्तव में इस जियो पॉलिटिक्स से अगर आप जानते हैं या समझते हैं या थोड़ी भी राजनीति की समझ रखते हैं तो आप देखेंगे कि खाली भारत ही नहीं, यूरोप पूरी तरह से ऊर्जा के क्षेत्र में निर्भर है रूस के साथ, और अमेरिका भी है। अगर आप ये समझ के चलिए, अगर रूस यूरोपीय कंट्रीज को अगर ऊर्जा देना बंद कर जाएगा तो हाहाकार मच जाएगा। ये समझिए, परमाणु बम से ज्यादा विस्फोट पैदा हो जाएगा, जम जाएंगे पूरे यूरोपियन कंट्री, जम जाएंगे बिल्कुल। तो ये स्थिति है कि मतलब अब आप समझ सकते हैं कि ये क्या पॉलिटिक्स है। अगर आप करो तो बहुत अच्छी बात, अगर भारत करे तो सबसे बुरी बात। तो ये जो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये लाठी और भैंस का काम नहीं है। ये आप आज के संदर्भ में भारत को इस प्रकार से आप हाँक नहीं सकते। ये तो आपको सोचना पड़ेगा, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे नाटो हो, या कोई भी आदर्श देश। ऐसी परिस्थिति में इसकी तोड़, इसकी काट भारत सरकार ने ढूंढी है। ये वीडियो अंत तक देखिएगा, आपके समझ में आएगा इसकी काट क्या है। दोस्त का दोस्त दोस्त का दुश्मन उसका दुश्मन। चाइना से कई मुद्दों में मैंने आपको पहले बताया कि चाइना पूरी तरह से, मतलब ये नहीं है कि हम उस पर विश्वास कर सकें 100%। रूस को एक बार विश्वास कर सकते हैं, चाइना को मुश्किल है। लेकिन क्योंकि इस समय दुश्मन जो है ना चाइना और भारत का, वो एक ही है, अमेरिका और नाटो। जो इस जियो पॉलिटिक्स में एकदम से बदलाव वाली स्थिति हुई है, जो नाटो चीफ ने इसमें कहा है। आप देख रहे होंगे कि ना जो यूरोपीय संघ वाले देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, और उनकी सीमा में एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती है। उनके बॉर्डर आप कह नहीं सकते कि ये दूसरे देश में हम चले गए, इतने छोटे देश हैं अब उनकी इतनी बकत। इसीलिए रूस, इंडिया और चाइना ने जो पहले एक बार संगठन बनाया था RIC, उसको दोबारा से जिंदा करने की सोच लिया है, क्योंकि वही इसकी काट है साथ। कहते हैं ना, अगर कोई अस्त्र है उसकी काट होनी चाहिए, तभी उस अस्त्र को आप निष्प्रभावी कर सकते हैं, तो उसके तेज को आप खत्म कर सकते हैं।
जो रूस, इंडिया और चाइना, अगर ये तीनों शक्तियां एकजुट हो जाएंगी, जैसे कि जो मुद्दा अभी नाटो चीफ ने रहा, उसको यही पता नहीं। आप यही सोचो कि लोग इतने बड़े ओहदे पे होने के बावजूद भी उनकी, आप कह नहीं सकते कि भाई उन्होंने क्या सोच के कहा है, कितना समझा है उन्होंने, और उनकी सोच, कहने का तात्पर्य क्या है, ये तो वही जान सकते हैं। लेकिन जो हम समझते हैं उसके आधार पर कि उन्होंने अप्रत्यक्ष तौर पर भारत और चाइना को चैलेंज किया है। आप तुरंत जो है रसिया से अपने संबंध तोड़िए, लेकिन हम बनाए रखेंगे, हमें कोई नहीं कह सके। ये अमेरिका की दादागिरी भी शुरू चलती है, ये आपने देखा होगा। उन्हें किस कदर से इराक को ध्वस्त किया, आपने देखा होगा। सीरिया में अपना अभी भी कब्जा कर लिया है। सीरिया में एक तरह से उसी के समर्थक लोग हैं, जिसके संबंध में जो वहां का सीरिया का इसमें प्रमुख है, जिसपे कि अमेरिका ने खुद कई लाखों करोड़ों का उस पर जो है डॉलरों का इनाम रखा था, उग्रवादी आतंकवादी के तौर पर। तो आपने देखा होगा किस कदर से उसने जो है गद्दाफी को खत्म कर दिया था। तो कई ऐसे देशों में, अफगानिस्तान की स्थिति आपके सामने है। तो ये सोचते, ये पूरी दादागिरी का एक परिदृश्य है जिसको आज का भारत बिल्कुल नकार देता है, स्वीकार ही नहीं है। इस पर फिर चर्चा करेंगे कि भारत भी आज के समय में क्यों, देखो चौथी अर्थव्यवस्था है वो, आने वाले समय में जर्मन को पीछे छोड़ने वाला है। लगभग दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बनने वाला है। अब यहाँ की स्थिति क्या है? यहाँ की स्थिति यह है कि चाइना की जो मनो है कि महत्वाकांक्षा, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि दुनिया का नंबर 1, अमेरिका को हटा के नंबर 1। क्योंकि आप कुछ माने न माने, चाइना आर्थिक महाशक्ति तो है ही अभी भी वर्तमान में। भले ही कुछ समय से गिरावट आ रही है, लेकिन फिर भी आर्थिक महाशक्ति तो है। भारत को उस तक पहुंचने में अभी 10 साल लगेंगे, लेकिन भारत कर रहा है कुछ स्टेप बाय स्टेप, और आने वाले समय में कितनी जल्दी इसको कवर कर देगा ये अलग बात है। लेकिन जो अगर जियोपॉलिटिक्स इस प्रकार की चेंज होती रहती है तो इसका तात्पर्य भी हमें समझना पड़ेगा। अगर रूस, इंडिया और चाइना, RIC जो गठबंधन है, अगर ये बन जाता है और इसमें ईमानदारी से भी काम 50% भी होता है, तो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति ये बन जाने वाली है। आप देखो ना, आर्थिक तौर पर आप देखो, राजनीतिक तौर पर आप देखो, सैन्य शक्ति में आप देखिएगा, इनका कोई बेजोड़ नहीं, इसकी कोई टक्कर नहीं। अमेरिका भी दूर दूर तक है, भले वो महाशक्ति जरूर है। तो अगर ये तीनों शक्तियां, भाई दुनिया की आधी आबादी तो यही है, तीनों देश है, चाइना और भारत। आर्थिक भी महाशक्ति लगभग तीसरे चौथे स्तर पे, दूसरे तीसरे चौथे स्तर पे है। सैन्य शक्ति में भी ये दूसरे तीसरे चौथे स्तर पे है। तो यूरोपीय कंट्रीज का तो कोई वजूद ही नहीं, मैं आपको बता दूं। वो तो छोटे छोटे, एक तरह से आइलैंड टाइप के छोटे छोटे हैं। दूसरी बात, हथियारों पर निर्भर है अमेरिका के ऊपर, जबकि ना तो रूस ना भारत निर्भर नहीं है किसी के ऊपर। हाँ, हथियार खरीद रहा है तो बेच भी रहा है, ऐसा नहीं कि हथियार ही खरीद रहा है, उसको बेच भी रहा है। अगर पैसे डॉलर लगा रहा है लेने में तो कमा भी रहा है। और भारत के पास तो आने वाले समय में इतने इस प्रकार से फैक्ट्रियां बन जाएंगी, इस प्रकार से होंगी कि आप सोच भी नहीं सकते साथियों। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य, आप वीडियो बनाने का तात्पर्य ये है साथियों कि अगर ये गठबंधन बनता है किसी भी हालत में, तो अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। और यूरोपियन कंट्री का तो मैंने बता दिया, वो तो खैर आप बोल के भी पछता रहे होंगे, शायद क्या सोच के बोला होगा, अलग बात है। तो अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है इस संगठन से। और अमेरिका की पहले पूरी ये थी कि भाई, मतलब उनका पूरी सोच ये थी अमेरिका प्रशासन की, चाहे वो कोई भी सरकार रहे, कि चाइना और इंडिया को दूर रखो, किसी भी प्रकार से एक दूसरे के नजदीक ना आए। क्योंकि पहले अमेरिका को खतरा था चाइना से, और साथ ही उससे ज्यादा खतरा भी इंडिया से है, कि जो उभरती शक्ति इंडिया की है, चाहे सैन्य में, चाहे अर्थव्यवस्था के मामले में, और राजनीतिक पावर के बारे में। जो क्योंकि राजनीतिक जो पावर आज के संदर्भ में भारत की, वो बेजोड़ है, क्योंकि मोदी का कोई तोड़ नहीं है, ना इस देश में है ना दुनिया के अंदर है। ये तो आपको मानना पड़ेगा, चाहे उसके पक्ष वाले हों या विपक्ष वाले हों।
लेकिन मोदी जी की राजनीति का कोई तोड़ है ही नहीं वर्तमान समय में, उस कोई विकल्प नहीं है। तो अमेरिका सबसे ज्यादा परेशान है और नाटो तो उसके बंदे हैं, प्यादे हैं, जैसे चेस होता है ना उसके प्यादे राजा, इनके प्यादे हैं। उनका उपयोग कब उसने करना है, किस रूप से करना है, क्या बोल के करना है, क्या सोच के करना है, ये वो जानता है। लेकिन अगर ये इनको दूर करना चाहता है वो किसी भी हालत में, किसको, भारत और चीन को, तो इस घटना से ये दूर नहीं हो रहे। इस घटना से इन दोनों को अब खुद चाइना वाले कह रहे हैं, चाइना की जो मीडिया रिपोर्ट है उसके आधार पर वो खुद चाहते हैं कि ये गठजोड़ बने, कि अस्तित्व में खतरा उसको भी है। और ये जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि ये हमको पता, आपको पता साथियों कि चाइना पर भरोसा नहीं किया सकता है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु आज की डेट पे है तो चाइना, ये मैं भी मानता हूँ और समझना भी चाहिए। लेकिन जो जियोपॉलिटिक्स मैंने बताया ना, रात में ही चेंज हो जाती है। तो जो अभी नाटो चीफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसने पूरी पॉलिटिक्स बदल दी। तो आप क्या कहेंगे, अब सोचिए आप इस बार। लेकिन इससे नुकसान भारत का नहीं होने वाला है किसी भी रूप में, वो व्यापारी रिश्ता छोड़ेगा ही नहीं, वो किसी भी हद से रूस से व्यापारी रिश्ता नहीं छोड़ेगा, सैन्य रिश्ता भी छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि संकट में अगर कोई किसी के साथ खड़ा है तो रूस ही हमेशा भारत के साथ रहा है, तटस्थ नहीं रहा है, वो हमेशा रहा है। भारत भले ही तटस्थ रहा है, वैसे बैक डोर पे तटस्थ भी नहीं, भारत ने ऐसी मदद की है रूस की कि कोई कर भी नहीं सकता था। क्योंकि ये भी आप तटस्थ मत समझिए आप कि बिल्कुल किनारा है, क्योंकि अगर वो रूस के उस समय पे जो अभी ये रूस और उसका युद्ध चल रहा है यूक्रेन का, अगर वो डायरेक्टली उसके पाले में उस समय चले आता तो जो मदद भारत रशिया की करना चाहता है वो कर ही नहीं सकता था, किसी भी हालत में नहीं कर सकता था। ये बहुत बड़ी मदद की और उसकी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल डामाडोल होने नहीं दिया। इंडिया, चाइना और ब्राजील को भी उसने कहा है, नाटो के चीफ ने। तो अगर ब्राजील भी, खैर अगर ये तीनों का संगठन बनता है तो इसमें बहुत कुछ बदलाव होगा और बहुत और दुनिया भर के देश आएंगे। क्योंकि जो इनकी गंदी राजनीति से जो देश अब समझ चुके हैं वहां के शासक, वो समझ रहे हैं कि जो दूर का, अगर दूरगामी जिसे कहते हैं ना, दूरदृष्टि से अगर कोई हमारा सच्चा मित्र हो सकता है तो वो भारत हो ही सकता है। भारत का पक्ष इसमें जो है अगर दुनिया में देखा है तो बहुत सकारात्मक तौर पर दुनिया के राष्ट्र अध्यक्ष देखते हैं साथी और भरोसा करते हैं। क्योंकि अगर इतिहास रहा है भारत का, कभी आपने देखा होगा भारत ने कभी किसी पे बिना वजह आक्रमण नहीं किया है। अपनी सुरक्षा जरूर की है लेकिन बिना वजह आक्रमण नहीं किया है। कोई भी इतिहास आके पन्ने पलटे के देखिए। तो इस समय जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम है वो अब मुसीबत जिसे कहते हैं ना, अमेरिका ने अपने ऊपर ले ली है साथियों। अब ये अगर तीनों देशों का जो मैंने बताया RIC का गठबंधन बनता है तो ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा बदलाव होगा, जियोपॉलिटिक्स के लिए बहुत बड़ा बदलाव होगा साथियों। और आप और हम देखेंगे कि आने वाले समय में जियोपॉलिटिक्स किस कदर बैठती है, किस तरफ जाती है। अगर ये समझौता बनता है और ये संगठन बनता है तो ये मेरे ख्याल से भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है, कोई बुरी खबर नहीं है। और चाइना को भी कहीं न कहीं रूप में ये लग रहा है कि भारत के बिना काम उसका भी चलने वाला नहीं है। क्योंकि कई फॉर्म ऐसे होते हैं ना, खाली एक ही फॉर्म को भी लीजिए आप। अब वो भी जानता है चाइना कि मैं डायरेक्टली भारत से टकरा नहीं सकता भारत से डायरेक्ट टकरा नहीं सकता साथियों, ये चाइना भी समझता है। तो अब देखते हैं साथियों, रूस तो खैर भरोसेमंद है ही, उस पर तो भरोसा किया ही जा सकता है। अब देखिए ये नया गठबंधन जो है, ये कहते हैं ना ऊंट किस करवट बदलता है और इसमें भारत को कितना लाभ होता है, ये भी देखना पड़ेगा कि संगठन से लाभ और हानि की तुलना भी की जा सकती है और करनी पड़ेगी। तो देखते हैं हमारे देश के विशेष भी करते हैं साथियों। आज के अंक में इतना ही साथियों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की साथियों जय।